हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी प्लस। पिछले वीडियो में हमने यूनिट एंड मेजरमेंट्स का क्वेश्चन नंबर सेकंड कवर कर लिया था और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर थर्ड कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम उसे सॉल्व करते हैं। अब ये है थोड़ा क्वेश्चन प्रूव दैट वाला। ठीक है, तो अब इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप मान के चलिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप लोग को हो सकता है ऐसा लगे कि यार ये बहुत टफ है, लेकिन ये बहुत इजी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। एक अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ द हीट। पिछले क्वेश्चन में भी इसे रीड किया था मैंने, लेकिन फिर से पिछले वीडियो में मैंने रीड किया था, सॉरी। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ द हीट एनर्जी इन ट्रांजिट, मतलब कि जैसे कि हीट एनर्जी का आपका एक है यूनिट कैलोरी, और ये 4.2 जूल के बराबर होता है। मीन्स जैसे कि मैं आपको अगर डिफाइन करूं, अ कैलोरी इज द यूनिट ऑफ द हीट एनर्जी इन ट्रांजिट ब्रैकेट में करके दिया हुआ है, एंड इट इक्वल्स टू 4.2 जूल में। 4.2 जूल में आपका 1 कैलोरी होता है। 4.2 जूल इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 जूल इज इक्वल्स टू क्या, 1 kg 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये है आपका। अब यहाँ पे आपको ये बोला है कि मान लो जैसे कि एक मीटर हम लोग का यूनिट है, 1 मीटर लेंथ का, 1 किलोग्राम वेट का, 1 सेकेंड यूनिट टाइम का। अब ऐसे हमने बताया हुआ है, लेकिन ये एलियंस मान लीजिए हमारे धरती पे आ गए और वो बोले कि ये तुम लोग एक एक क्या यूज कर रहे हो यार। अब वो लोग ये बोले कि नहीं, हम एक एक नहीं यूज करेंगे, हम अल्फा केजी यूज करेंगे। सोचिए, अल्फा केजी हम यूज करेंगे और हम लेंथ का बीटा मीटर यूज करेंगे। ठीक है, गामा का हम वाई सेकेंड गामा सेकेंड में मान के चलेंगे। ये एलियंस ने बोला कि हम ये लट करके चलेंगे। एक बार मैं देख लूं मैंने सही किया। हाँ, अल्फा केजी, बीटा मीटर और गामा सेकेंड। आपको ये दिखाना है। ठीक है, अब ये तो एलियंस ने अर्थ के ऊपर बता दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है तो भी जो कैलोरी है ना, एक कैलोरी का स्पेलिंग गलत होगा। एक कैलोरी में देख लूं, सही है। यहाँ पे मैं गलत कर दिया हूँ, कैलोरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला है कि एक कैलोरी तो भी ना तुम्हारा 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा माइनस टू गामा टू द पावर 2 ये होगा। अब ये आपको बताना है, मतलब कि निकालना है, ये आपको प्रूफ करना है। अब आप सोच में पड़ गए कैसे करेंगे, इसके लिए मैं हूं ना, आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, 1 जूल 4.2 जूल इज इक्वल्स टू कैलोरी। अब जूल के जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू कितना, 1 कैलोरी क्या लिखूंगा मैं, ये लिखा भी जाता है। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 इंटू में 1 जूल लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं आप। अब इस 1 जूल को यहाँ पे हम क्या दिया हुआ है, हमें 1 जूल बराबर में केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं हम केजी
मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको नहीं समझ आया हो तो, और अगर फिर भी ना समझ आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, एक कैलोरी 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 इतना आ गया। ठीक है, अब 1 केजी के जगह पे हम क्या करेंगे, अल्फा केजी पुट करेंगे। ठीक है, अल्फा वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, तो 4.2 अल्फा, अल्फा केजी है ना। तो अब यहाँ पे आपका क्या है, अब केजी को अब हम अल्फा केजी हम लिखना चाहते हैं, मीन्स ये अल्फा इंटू केजी होगा। अल्फा इंटू केजी में हम लिखना चाहते हैं तो एक केजी को हम क्या लिख सकते हैं, केजी बाई अल्फा, केजी बाई अल्फा उन लोगों के यूनिट में। और यहाँ पे तब केजी यहाँ पे कन्वर्ट होके क्या खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पे नहीं समझे होंगे, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप जो ये आपका ये जो केजी है, केजी को आप क्या लिख सकते हैं, केजी को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है कि आप 1 केजी को, मैं इसे इरेज करता हूँ सबसे पहले, ये बुक के नीचे मर गया है, सॉरी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी से। इसे मैं क्या इरेज करूँगा, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको भी इरेज कर देता हूँ। अभी मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ इसे ताकि आसानी हो, इसे भी इरेज कर दो। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, हाँ, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 अल्फा इनवर्स अल्फा टू द पावर -2 बीटा टू द पावर -2 गामा टू द पावर 2। यही है। अब आपको ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, अब आपको दिया भी क्या हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि अल्फा केजी इसका यूनिट है, अल्फा केजी यूनिट है, बीटा मीटर इसका यूनिट है लेंथ का, और गामा सेकंड यूनिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप मान के चलिए केजी को आप अल्फा केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब इस केजी को आप क्या लिखना चाहते हैं, अल्फा केजी तब आप कैसे लिखेंगे, मीन्स इस वाले को अल्फा को आप नीचे लाइए, मीन्स केजी अपॉन में अल्फा बराबर में केजी, मतलब कि ये तो एलियंस वाला सिस्टम है, अल्फा केजी, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, केजी बराबर केजी। मीन्स अगर हम अपने वाले यूनिट, ये तो हमारा यूनिट है, एलियंस वाले यूनिट को अल्फा से अगर डिवाइड कर दें तो चेंज हो जाएगा, यहां से आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब केजी बराबर में, लेकिन ये केजी जो है ये आपका ये अल्फा कैंसिल, अब ये जो अब है मींस, अब यहाँ पे मैं आपको इस वजह से मैंने इरेज किया क्योंकि ऊपर जो है ये अल्फा केजी जो है, अल्फा केजी को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा केजी बराबर में अल्फा को आप यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्यों क्योंकि केजी बाई अल्फा अगर कर देंगे अगर हम केबी तो ये एलियंस वाला सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, एलियंस वाले सिस्टम में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, इसी वजह से केजी बाई अल्फा यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, अल्फा ही केवल हम लिखते हैं, फिर इस केजी काट सकते हैं हम, अल्फा आप केवल अल्फा इनवर्स रखेंगे, इसकी जगह पे अल्फा इनवर्स 1 कैलोरी, मतलब कि आप जब
जब वो यूनिट चेंज करते हैं ना तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ये आपको मैंने बताया था, हमेशा कोई भी चीज वैल्यू जो होती है ना वो कांस्टेंट होती है। भले आप उसका यूनिट इसी में हम यूनिट चेंज कर रहे हैं लेकिन वैल्यू नहीं चेंज हो रही है इसमें। मीटर स्क्वायर है, मीटर को आप क्या लिख सकते हैं, बीटा मीटर एलियंस के यूनिट में है। अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है क्वेश्चन में कि एलियंस ने आए ऐसे, ये कहानी मैंने खुद से बनाई है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो बीटा मीटर हो गया। अब आप सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अब इसको बीटा मीटर वैल्यू पुट करेंगे तो बीटा ही केवल लिखेंगे। अब मीटर बाई बीटा हो जाएगा, तो अब यहाँ मीटर से मीटर कट के आपका फिर से 1 बाई बीटा हो जाएगा। 1 बाई बीटा का होल स्क्वायर करेंगे, 1 बाई बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर, अब ये स्क्वायर हट जाएगा तो जब ऊपर जाएगा तो बीटा टू द पावर माइनस का 2 पर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, ठीक है सेकंड स्क्वायर है। अब सेकंड स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, 1 बाई गामा का होल स्क्वायर। अब ये डिवाइडेड बाई 1 है क्योंकि यहाँ ये सब तो है डिवाइडेड में है ना सेकंड स्क्वायर, तो अब ये हो जाएगा गामा का स्क्वायर, ये आर मतलब समझ लीजिएगा, तो गामा स्क्वायर, ठीक है गामा स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा तो 1 अपॉन में गामा स्क्वायर, तो गामा स्क्वायर से 1 से जब डिवाइड कर रहे हैं 1 बाई गामा स्क्वायर को तब ये किसमें चेंज हो जाएगा, अभी इसे आप सिंपली लिख सकते हैं, इसे हम लिख लेते हैं गामा टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं ना 1 बाई गामा स्क्वायर को, ठीक है। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये गामा 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, ये गामा स्क्वायर ये हो जाएगा। ये आपने प्रूव कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और अगर जैसे ही मैं देखूंगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। लेकिन फिर से हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। इसमें देखिए जैसे कि इसमें सारे चीजें कॉन्सेप्चुअल थी, तो आप इससे कुछ सीखा, मींस क्या सीखा आपने कि हम जब भी यूनिट आपका कन्वर्ट करते हैं जो n की वैल्यू होती है भले वो चेंज हो जाए लेकिन उसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो अब इसी यही कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगवा दे। अब हम फोर्थ देखते हैं। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियर, मतलब कि आपको इस स्टेटमेंट को क्लियर करना है। टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी large or small is meaningless without specifying a standard for comparison. In views of this, reframe the following statement. अभी मैं आपको समझाऊंगा हाँ ठीक है, अब मैं पढ़ भी लिया। अब आपको इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, F स्टेटमेंट्स मींस टोटल आपके 6 स्टेटमेंट्स हैं। तो ए हम सबसे पहले स्टेटमेंट्स, अब आपको ये बोल रहा है ना जैसे किसी भी चीज को आप डायमेंशनल क्वांटिटी छोटा या बड़ा कब कहोगे, जैसे कि कोई भी डायमेंशनल क्वांटिटी है वो छोटा और बड़ा कैसे आप कंफर्म करेंगे, जब आप एक यूनिट सेट करेंगे कि अगर 1 मीटर है और 2 मीटर है, देखिए तो यूनिट आपने फिक्स किया ना, यूनिट फिक्स किया तो अब मालूम चल जाएगा जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा वो बड़ा, मींस 2 मीटर बड़ा है 1 मीटर से, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो अब ए क्या है, अब इफ ये जो स्टेटमेंट है अब उसे मतलब कि कंपेयर करना है हमको,
मीन्स एक स्पेसिफिक चीज से हम कंपेयर कर देंगे तो हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जैसे कि अब ये लिखा है एटम्स आर वेरी, ये थोड़ा सा मैं very atoms are very small objects, small objects, ठीक है। अब ये है, अब जैसे कि इसमें तो ये बोल दिया बस ये स्टेटमेंट कि हमारा ये एटम जो है वो बहुत छोटा है, लेकिन फिर वही बात अटकती है कि हमें छोटा या बड़ा चीज दिखाने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। अब वही आपको स्टैंडर्ड यहाँ पे दिखाना है, तो इसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम देन का यूज करते हैं। देन एटम जो है वो बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है, अब इसके कंपैरिजन के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, जैसे कि एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, देन क्या, देन कोई भी चीज आप ले लीजिए जिसमें आप मुझे देख रहे हैं टीवी लैपटॉप, देन आप ले कोई छोटी चीज लेते हैं ताकि उससे जो कंपैरिजन करें ये आइडिया हमें लग जाए कि वो बहुत ही छोटा है, जैसे कि देन ऑन नीडल, ठीक है, देन नीडल, ये हमने ऐड जो किए रहेंगे हम ऐड जो करेंगे वो यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अब बी स्टेटमेंट क्या है, बी स्टेटमेंट क्या है, a jet plane moves with great speed, a jet plane moves with great speed, a jet plane moves with great speed, ठीक है। अब ये है मीन्स, लेकिन कंपेयर किससे तेज चलती है, देन किससे तेज चलती है, बुलेट ट्रेन, हाँ बुलेट ट्रेन लिख सकते हैं, बुलेट ट्रेन को हम नीचे थोड़ा लिख देते हैं, देन अ बुलेट ट्रेन, इसे ये हमने ऐड किया, देन बुलेट ट्रेन ये हमने ऐड किया, तो अब सी देखते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही सिंपल सा था। अब है आपका द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज, द मास ऑफ जुपिटर is very large, then किससे तेज है, आपके किससे ज्यादा भारी है, जुपिटर का जो मास है वो किससे ज्यादा भारी है, देन अर्थ, जिससे हम रहते हैं, अर्थ के मास से जुपिटर का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, देन अर्थ में, देन द अर्थ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं देन द अर्थ, ठीक है। देन द अर्थ हमने ऐड किया, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये है आपका ABC हो चुका है, और फिर अभी भी आपके 3 बचे हैं जो उसे हम इसे इरेज करके लिख लेते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है।
अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेक्स्ट आपका कौन सा है? डी। अब ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? फोर्थ है ना, फोर्थ का डी स्टेटमेंट क्या कहता है? द एयर inside this room, the air inside this room contains a large number of molecules। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ पे किससे ज्यादा है ये आपको बताना पड़ेगा। तो देन कितने, आपको सोचना किससे ज्यादा होगा। हाँ, ये लिख सकते हैं, देन लार्ज नंबर ऑफ, देन 1 मोल ऑफ एयर, 1 मोल ऑफ एयर, ये हो गया। देन 1 मोल ऑफ एयर, ये हमने लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देन 1 मोल ऑफ एयर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, डी ई हम स्टेटमेंट अब हम देखते हैं। ई क्या कह रहा है? अ प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। अ प्रोटॉन is much more massive than an इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा आप ये बोलेंगे, ये आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। एक प्रोटॉन बहुत बहुत ज्यादा भारी है देन मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन से। आप समझेंगे यहाँ पे तो कंपैरिजन करा ही दिया ना, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का जो मास है वो बहुत ज्यादा है। अभी तक तो हम यही भी करते आ रहे थे, मीन्स इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, ये पूरी तरीके से कंप्लीटली सही है। ठीक है, अब आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एफ देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन। अब देखिए यहाँ पे भी मैं लिखूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बोला है द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कि जो लाइट का जो स्पीड है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट, जो साउंड का स्पीड है ना, वो बहुत ज्यादा छोटा है लाइट की स्पीड से। मीन्स ये क्या करे, पहले ये कंपैरिजन करा दिया, तो अब इसमें हमें लिखने की क्या जरूरत? ये तो सही है खुद अपने आप में ही, तो अब इसमें हमें ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, इसी वजह से ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हाँ ठीक है, अब ये हो गया आपका, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ, ओह सॉरी, ये भी थोड़ा बड़ा है, तो अब टाइम भी हो चुका है, तो हम एक काम करते हैं, इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हाँ, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।